हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर सॉल्यूशन वर्ल्ड। आज का वीडियो बेसिकली दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स ने मुझे ये कमेंट किया था कि बेसिकली सर हम एक मंजिला घर बना रहे हैं तो उसमें सरिया क्या दें, दो मंजिला बना रहे हैं तो क्या दें, तीन मंजिला बना रहे हैं तो उसमें सरिया हम क्या दें। तो उसी के लिए आज हम वीडियो बना रहे हैं, जो एक कॉमन वीडियो है, जैसे आप ये 1000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए एप्लीकेबल कर सकते हैं दोस्तों। तो अब जो नए आ रहे हैं चैनल में वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ। अब आज का वीडियो है कि हाउ टू मेक हाउस ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर कंप्लीट डिटेल एक्सकवेशन टू कंप्लीट होम। मतलब कि हम लोग एक पहला तल्ला में कितना सरिया दे, दूसरा तल्ला में कितना सरिया दे, तीसरा तल्ला में कितना सरिया दे, और गड्ढा हम क्या रखें, एक्सकवेशन क्या रखें, पूरा कंप्लीट डिटेल में बताया मतलब जो हमारा थंब रूल इंजीनियरिंग कहता है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली अगर आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाना चाहते हैं दोस्तों, सिर्फ एक मंजिला इमारत बनाना चाहते हैं, तो बेसिकली आप जो गड्ढा करेंगे वो दोस्तों 4 बाई 4 का करेंगे। मतलब 4 आपका लंबाई होना चाहिए और 4 चौड़ाई होना चाहिए और 4 डेप्थ होना चाहिए। तो बेसिकली ये आपका सिर्फ ग्राउंड फ्लोर, अगर एक मंजिला मकान बना रहे हैं तो इसके लिए आप एक्सकवेशन इतना करेंगे। अगर वही एक्सकवेशन को अगर mm में लिया जाए तो 1200 mm लेंथ गड्ढा कीजिएगा, 1200 ब्रेथ और 1200 हाइट। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जहाँ से भी आप एक्सकवेशन कर रहे हैं मट्टी को, तो याद रखिएगा जहाँ से हार्ड मट्टी आपका निकलता है, हार्ड स्टेटस ऑयल, वहाँ से आप 4 फीट का मेजरिंग कीजिएगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि कूड़ा है, करकट है या प्लास्टिक है या आपका पे घास होता है उससे आप उसको मेजर करें। तो आपका हमेशा हार्ड जो मट्टी होता है वहाँ से आप 4 फीट का डेप्थ रखिएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? तो ये आप एक मंजिला के लिए भी कर सकते हैं दोस्तों, और ये 2 मंजिला के लिए कर सकते हैं। और दोस्तों जो हम लोग कॉमन थंबनेल से लेते हैं, थंबनेल रूल लेते हैं, वो बेसिकली आपका 10 फीट से 14 फीट तक का जो स्पेन होता है कॉलम का, एक कॉलम से दूसरी कॉलम की दूरी 10 से 14 फीट कहता है, उस दूरी के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर 14 फीट से ज़्यादा होता है दोस्तों तो फिर हम लोग फुटिंग को इंक्रीज करते हैं, उसके बाद डेप्थ जो गड्ढा कोड़ते हैं उसको इंक्रीज करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग लोड एंड सपोर्ट एनालाइज करके फिर डिज़ाइन किया जाता है। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं। उसके बाद उसका जो हम लोग एक्सकवेशन करेंगे, अब कॉलम का एक मंजिला के लिए हमको क्या साइज रखना होगा और कितना बार देना होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर एक मंजिला घर आप बना रहे हैं तो 12 mm का, कम से कम मिनिमम 12 mm का सरिया आपको यूज़ करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और कॉलम का साइज रहेगा 4 बार आपका लगेगा कॉलम में, 1 2 3 4, और ये 4 बार आपका लगेगा 12 mm का दोस्तों। और इसमें आप दे सकते हैं 4 बार से दे सकते हैं, और इसमें जो रिंग है दोस्तों वो 8 mm का लगेगा, 7 इन सेंटर टू सेंटर में, ये एक मंजिला के लिए आप दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, ये हम लोग ने ड्राइंग बनाया है, देखिए ये आपका कॉलम का साइज होगी। अब इसमें जो हमको एल लेना है दोस्तों, जिससे कॉलम खड़ा होता है जाली के ऊपर, वो हम लोग कम से कम 18 इंच होना चाहिए, मतलब 1.5 फीट होना चाहिए। और कॉलम में जो हम लोग रिंग लगाएंगे 8 mm का होना चाहिए, 7 इन सेंटर टू सेंटर। और कॉलम का जो बार्स होगा वो कम से कम 12 mm का 4 बार होगा। ये एक मंजिला के लिए एप्लीकेबल है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब कॉलम का साइज़ की बात करें तो कॉलम का साइज़ क्या होगा, तो कॉलम का साइज़ बेसिकली आपका 9 इंच बाई 9 इंच होगा, जो कि आप लोग 10 बाई 10 भी कह सकते हैं। जो तो हम लोग उसको अगर mm में ले लेंगे दोस्तों तो 230 mm इंटू 230 mm, मतलब इधर से आपका 9 इंच रहेगा दोस्तों, और इधर से भी आपका 9 इंच रहेगा। ओके दोस्तों, ये एक मंजिला में आप बना सकते हैं, और ये 2 मंजिला में भी आप जा सकते हैं, एक मंजिला और 2 मंजिला के लिए आप बना सकते हैं। अब रहा सवाल कि हम जो जाली बनाते हैं वो कैसा रहेगा। तो दोस्तों जाली हम लोग का देखिए 10 mm का हमेशा, क्योंकि लोड आपका बेसिकली कॉलम से ट्रांसफ़र होकर जाली में ही आता है, और ये जाली क्या करता है कि ज़मीन से जो पीसीसी को उसको एक ब्लॉक बनाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लोड को वेरी करके ज़ीरो करने में। तो ये जाली हमेशा याद रखिएगा दोस्तों 10 mm से ही बनाइए। और जाली में क्या रखिएगा दोस्तों, 10 mm का यूज़ करके 5 इंच सेंटर टू सेंटर, मतलब आप ऐसे दे रहे हैं तो ये भी 5 इंच सेंटर टू सेंटर होना चाहिए, और वर्टिकल भी दे रहे हैं तो 10 mm का 5 इंच सेंटर से। और इधर चारों तरफ दोस्तों एल जरूर 3 इंच का निकाल दीजिएगा। ये एल क्या करता है, सेफ लोड ट्रांसफर कर देता है आपका जमीन में। ओके दोस्तों, तो ये है मेरा जाली का, जो कि हमको 10 mm से बनाना है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब उसके बाद बेसिकली हम लोग टाई बीम में क्या सरिया देना है। तो दोस्तों टाई बीम में हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग को 12 mm का सरिया देना है, और ये भी आपका स्पेन 10 फीट से 14 फीट के लिए मिनिमम है।
मिनिमम 14 से 14 और 14 फीट के बाद अगर ज़्यादा होता है तो फिर हम लोग उसका साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं दोस्तों। जैसे जैसे आपका साइज दूरी ज़्यादा होता है, स्पेन ज़्यादा होता है, जिस स्पेन को हम लोग कहते हैं बेसिकली दोस्तों एक कॉलम से दूसरे कॉलम का हम लोग दूरी को कहते हैं दोस्तों स्पेन। याद रखिएगा दोस्तों, एक कॉलम से दूसरे कॉलम की दूरी। तो आपका ये दूरी 10 से तो 14 फीट है, तो आप यूज़ कर सकते हैं ये आपका टाई बीम का साइज़ को। मगर अगर यही 18 फीट हो गया या 20 फीट हो गया दोस्तों, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इस साइज़ को इसका इंक्रीज़ करते हैं, फुटिंग का साइज़ को भी इंक्रीज़ करते हैं, कॉलम का साइज़ को भी हम लोग इंक्रीज़ करते हैं और गड्ढा भी हम लोग डेप्थ ज़्यादा करते हैं। तो जैसे जैसे आपका लोड पड़ता है उसी हिसाब से हम लोग सपोर्ट एनालाइज करके करते हैं। ओके दोस्तों, तो हम लोग टाई बीम का साइज़ क्या रखेंगे दोस्तों, 10 इंच बाई 10 इंच का हम लोग टाई बीम का साइज रखेंगे और इसमें 4 बार्स आपका 112 mm का देना है दोस्तों। और एक बार से आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ कॉलम को जो सेंटर होगा उससे करीब 3 फीट दूरी में, इधर से इधर 3 फीट दूरी में आपको एक एक्स्ट्रा देना है, प्रोवाइड करना है चारों तरफ, जो ये कॉलम को जंक्शन को होल्ड करके आपका रखेगा दोस्तों। इधर हम लोग को चारों तरफ जहाँ जहाँ जंक्शन है यहाँ 3 फीट का एक एक्स्ट्रा बार से ऊपर टॉप में देना है, जो कि मेरा कॉलम का जंक्शन को बांध कर रखेगा। अब बेसिकली टाई बीम हम लोग क्यों देते हैं दोस्तों, बेसिकली टाई बीम हम लोग देते हैं कि जो लोड मेरा आ रहा है उस लोड को सेफली ट्रांसफ़र वो फाउंडेशन में कर सके और पूरे कॉलम्स को आपस में बांध सके, इसलिए हम लोग टाई बीम को प्रोवाइडेड करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है सेफली लोड ट्रांसफ़र करने के लिए। क्योंकि दोस्तों लोड जो आता है तो सबसे पहले आपका छत में आता है, छत से बाई एलडी जिसको हम लोग कहते हैं, एलडी से ट्रांसफ़र होता है वो बीम में, बीम से फिर ट्रांसफ़र होता है दोस्तों कॉलम में, कॉलम से ट्रांसफ़र आपका होता है फाउंडेशन में, फाउंडेशन में से आके 0 हो जाता है। तो ये सेफली लोड ट्रांसफर। उसके बाद लिंटर का साइज हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, 10 mm का लिंटर, 10 mm का बार से यूज़ करेंगे और उसमें 4 बार यूज़ करेंगे और उसमें भी 7 इंच सेंटर टू सेंटर यूज़ करेंगे। और रिंग कितना होगा दोस्तों, mm का होगा, 8 mm का होगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। अब इसके बाद बीम का साइज, तो बीम का साइज जितना आपका टाई बीम का साइज होगा उतना ही बीम का साइज भी होगा दोस्तों। तो बीम का भी साइज आप 10 इंच बाई 10 इंच रख सकते हैं। और एक बीम का साइज में आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है दोस्तों, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है बॉटम में, जो आपका लोड को रजिस्ट कर सके। और इसमें 8 mm का जाली रिंग यूज़ होगा, जो 7 इंच सेंटर टू सेंटर होगा। यहाँ 2 टॉप में होगा दोस्तों और 2 बॉटम में होगा और एक एक्स्ट्रा आपका बॉटम में होगा, जो कि आपका एक्स्ट्रा लोड को रजिस्ट कर सके। और याद रखिएगा दोस्तों, बहुत से कॉन्ट्रैक्टर ये गलती करते हैं कि आपका ये जो जाली रिंग बांधते हैं वो सीधा बांधते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर 135 डिग्री, क्योंकि ये आपको जब लेटरल फोर्स लगता है तो ये एक दूसरे बार को खुलने नहीं देता, इसीलिए इसको 35 डिग्री में इस टाइप से आपको बनवाना है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं कि हम छत में किस तरह से करना है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, जब छत आपको बनवाना है तो देखिए दोस्तों 10 mm का आपको मेन बार्स यूज़ करना है, 5 इंच सेंटर टू सेंटर, यानी कि ये अगर जो शॉर्ट स्पेन है कि ये मेन बार्स यूज रहा है ये 5 इंच सेंटर टू सेंटर में होगा दोस्तों। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर बार जो आपको प्रोवाइड करना है वो 8 mm में यूज़ करना है, वो भी 5 इंच सेंटर टू सेंटर होगा दोस्तों, ये डिस्ट्रीब्यूटर बार। उसके बाद तीसरा टॉप एक्स्ट्रा है वो दोस्तों, जो कि जहाँ तक बेंटअप बार आपका हो रहा है वहाँ तक टॉप एक्स्ट्रा आप देख सकते हैं, ये भी 10 mm का होगा दोस्तों। उसके बाद चौथा है कि आपको कवर ब्लॉक देना है दोस्तों, जो कि 15 mm का होगा और 1 मीटर के दूरी पे आपको ये प्रोवाइडेड करना है। तो दोस्तों ये 1 फ्लोर और 2 फ्लोर के लिए आप बना सकते हैं, मगर अगर आपको तीसरा फ्लोर बनाना होगा दोस्तों तो आपको इसमें कुछ और चेंजिंग करना होगा। अब क्या चेंजिंग करना, अगर आप तीसरा फ्लोर के लिए कर रहे हैं तो दोस्तों ये जो गड्ढा आप 4 फीट कर रहे हैं, कम से कम इसको आप 5 फीट करना होगा। ये गड्ढा आपका फिर 5 फीट हो जाएगा और कॉलम का साइज में आपका 2 बार्स और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा दोस्तों, तीसरा फ्लोर के 2 बार और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा दोस्तों। और कॉलम का साइज आपका 10 बाई 12 हो जाएगा, 10 इंच इंटू 12 इंच हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। अब आगे चलते हैं और उसके बाद टाई बीम का साइज है दोस्तों, ये भी आपका बढ़ के 10 इंटू 12 का हो जाएगा दोस्तों, ये तीसरा फ्लोर के लिए। और आपका लिंटन का जो है, लिंटन का में भी 4 बार, लिंटन 4 बार में चल जाएगा दोस्तों।
टाई बीम में आपका बीम में आपका यह भी 10/12 का हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ भी आपका 6 बार लगेगा दोस्तों, यहाँ भी आपका 6 बार लगेगा दोस्तों। और आपका तीसरे फ्लोर के लिए छत में कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो आई होप सो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एक मंजिला इमारत बनाए तो क्या सरिया लगेगा, 2 मंजिला इमारत बनाए तो क्या सरिया लगेगा, और 3 मंजिला बनाइएगा तो क्या सरिया। और एक आप लोगों को दोस्तों हम पर्सनल एडवाइस देता है एज ए प्रोफेशनल, हम इंजीनियर के नाते, क्योंकि सर दोस्तों आप कभी भी घर बनाइए दोस्तों तो एक फ्लोर कभी मत बनाइए। हो सकता है कि आप एक फ्लोर का फाउंडेशन है, हो सकता है फ्यूचर में आपको और रिक्वायरमेंट पड़े तो आपको दूसरा फ्लोर भी जाना पड़े। तो इसीलिए दोस्तों जो भी आप फाउंडेशन में बार आप कॉलम में लगवाएं, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों 12 mm का आप 6 बार ही दें। तो 12 mm का 6 बार से क्या होगा दोस्तों कि आप 3 फ्लोर तक G+2 तक आप इजीली बना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप एक फ्लोर बनाने के बाद फिर हो सकता है आपका रिक्वायरमेंट पड़े तो आप दूसरे फ्लोर भी इसको बना सकते हैं, दूसरे से तीसरा तक आप इसको इजीली बना सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग पर्सनल इंजीनियर को एडवाइस करते हैं क्लाइंट को कि आप 12 mm का कम से कम 6 बार प्रोवाइड करें, और कॉलम का साइज 10x12 रखें या 10x15 भी आप रख सकते हैं। आई होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये नॉलेज पसंद आया होगा। तो कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।